दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में कई तरह की परेशानियां या खुशियों का आधार चलता ही रहता है। ऐसे ही मैं आज एक दोस्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है कौवा। जो कौवा पहले कभी विरोधी रह चुका था और अब मित्र बनकर वापस आया है, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अवसर पर बने मित्र, लेकिन पूर्व विरोधी कोई द्वारा डाली गई अग्नि से जली हुई उस गिरिद्वार में बसने वाले उल्लुओं की दयनीय दशा इसका परिणाम है। दक्षिण के किसी ग्राम के समीप एक महिला रोपे नामक का एक नगर बसा हुआ था। उस नगर के समीप एक बहुत विशाल, बहुत घना बरगद का वृक्ष था। उस पेड़ पर मेघवर्ण नाम का कौवा राजा अपने परिवार एवं प्रजा सहित दुर्ग बनाकर सुखपूर्वक निवास करता था। बरगद के उस वृक्ष के समीप ही एक गिरि नामक पहाड़ी गुफा थी। उस गिरि नामक गुफा में अरिम नामक का उल्लुओं का राजा भी अपना दुर्ग महल बनाकर परिवार एवं प्रजा सहित सुखपूर्वक रहता था। उल्लू और कौवे में स्वाभाविक वैर होता है। रात्रि के समय वह उल्लू राज उस वृक्ष के आसपास मंडराता रहता और जिस भी कौवे को अकेला देखता उसे तत्काल समाप्त कर देता। ऐसा करते हुए धीरे धीरे उसने बरगद पर रहने वाले अनेक कौवे मार डाले थे। अपने वंश और प्रजा की यह दशा देखकर मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। एक दिन उसने सभी मित्रों को बुलाकर सभा की। उसने कहा, हमारा जन्मजात शत्रु उल्लू बहुत चालाक है। वह अक्सर हम यहाँ रहते हैं उन सभी को जानता है और वह अवसर पाकर हम सभी को भली भांति मार देता है। प्रतिदिन रात्रि को जब सब सोए हुए होते हैं तो वह अंधकार का लाभ उठाकर हमारे पक्ष का विनाश करता है। वह हम लोगों को रात्रि में दिखाई नहीं देता और दिन में हमने कभी शत्रु के दुर्ग को देखा नहीं कि वहां जाकर उसे बदला ले सके। अब हमें क्या करना चाहिए, यह आप सब सोचकर बताइए। मेघवर्ण के 5 मंत्री थे, उज्जीवी, सजीवी, अनुजीवी, प्रजीवी एवं चिरजीवी। उसने सबसे पहले उज्जीवी से पूछा, आप इस स्थिति में क्या उपाय उचित समझते हैं? उज्जीवी बोला, महाराज, बलवान शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए, उससे तो संधि करना ही हितकारी होती है। युद्ध से हानि है। सम्मान बल वाले शत्रु से भी पहले संधि करके कछुए की भांति सिमटकर फिर शक्ति संग्रह करके बाद ही युद्ध करना उचित रहता है। अमीर धन बलवान आता है, उसके साथ तो संधि करना ही उचित रहेगा। मेघवर्ण ने फिर अपने दूसरे मंत्री सजीवी से पूछा, दोस्त, इस विषय में आपके क्या विचार है? सजीवी बोला, स्वामी, शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। शत्रु तो संधि के बाद भी नाश ही करता है। पानी अग्नि द्वारा गर्म किए जाने पर भी अग्नि को बुझा देता है। क्रूर, अत्यंत लोभी और धर्मविहीन शत्रु के साथ तो कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। शत्रु के प्रति शांति भाव दिखलाने से उसकी शत्रुता की आग और भी भड़क जाती है। जिस शत्रु से आमने सामने की लड़ाई लड़ना संभव न हो, उसे छल बल द्वारा पराजित करना चाहिए, किंतु दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जिस राजा की भूमि शत्रुओं के रक्त और उनकी स्त्रियों के अश्रुओं से भीग नहीं गई, उस राजा के जीवन की प्रशंसा ही क्या हो सकती है। और मेघवर्ण ने अपने तीसरे दोस्त से पूछा, अनुजीवी, तो
अनुजीवी ने उत्तर दिया, महाराज हमारा शत्रु दुष्ट है, बल में भी अधिक है, इसलिए इसके साथ दोस्ती और युद्ध दोनों करने में हानि है। उसके लिए तो शास्त्रों में पलायन नीति का प्रावधान है। हमें यहाँ से किसी दूसरे देश में चले जाना चाहिए। इस तरह पीछे हटने में कायरता का दोष नहीं लगता। सिंह भी तो हमला करने से पहले पीछे हटता है। वीरता का अभिमान छोड़कर जो व्यक्ति हष्टपूर्वक युद्ध करता है वह शत्रु की ही इच्छा पूर्ति करता है और अपने वंश का नाश करता है। इसके बाद मेघवर्ण ने अपने चौथे मंत्री से पूछा तो उसने उत्तर दिया, स्वामी मेरी सम्मति में तो यह तीनों नीतियां ही दोषपूर्ण है। हमें आसान नीति अपनानी चाहिए। अपने स्थान पर डटे रहना ही श्रेष्ठ उपाय है। अपने स्थान पर बैठे मगरमच्छ किसी सिंह को भी परास्त कर देता है, वह हाथी तक को पानी में खींच लेता है। यदि वह अपना स्थान छोड़ दे तो कोई साधारण कुत्ता भी उसे परास्त कर देता है। अपने दुर्ग में बैठकर हमारा एक सैनिक 100 शत्रुओं का नाश कर सकता है। हमें अपने दुर्ग को सदृढ़ बनाना चाहिए। अपने श्वास पर दृढ़ता से खड़े छोटे छोटे वृक्षों की आंधी तूफान के प्रबल झोंके भी नहीं उखाड़ सकते। तब मेघवर्ण ने चिरंजीवी नामक अपने 5वें मंत्री से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज मुझे तो संशय नीति की उचित प्रतीत है। किसी बलशाली सहायक मित्र को अपने पक्ष में करके ही शत्रु को हरा सकते हैं। अतः हमें किसी समर्थ मित्र की सहायता खोजनी चाहिए। यदि एक समर्थ मित्र न मिले तो अनेक छोटे छोटे मित्रों की सहायता भी हमारा पक्ष को संबल बना सकती है। छोटे छोटे तिनकों से गुथी हुई रस्सी भी इतनी मजबूत बन जाती है कि हाथी को जकड़कर बांध देती है। 5 मंत्रियों से परामर्श लेने के बाद मेघवर्ण ने अपने पिता के काल से मंत्री पद पर कार्य करने वाले चिरंजीव के सम्मुख उपस्थित होकर विनम्र भाव से कहा, तात आपके होते भी मैंने अपने मंत्रियों से परामर्श लिया है। स्त्रीजीवी ने यह सुनकर कहा, वत्स तुम्हारे 5 मंत्रियों ने जो सम्मति व्यक्त की है वह शास्त्र सम्मित ही है, किंतु मेरी सम्मति में तो तुम्हें देवीमान अथवा भेद नीति का ही आश्रय लेना चाहिए। उचित यह है कि हम पहले संधि द्वारा अपने शत्रु को अपने प्रति विश्वास पैदा कर ले, किंतु शत्रु पर विश्वास न करें। हम संधि करके युद्ध की तैयारियां करते रहे। तैयारियां पूरी हो जाने पर युद्ध छेड़ दे। संधि काल में हमें शत्रु के निर्लभ स्थानों का पता लगाते रहना चाहिए। उससे परिचित होने के बाद वही आक्रमण कर देना चाहिए। इससे हमारा दुश्मन खत्म हो सकता है, क्योंकि दिमाग से लिया हुआ काम ही, बुद्धि से लिया हुआ काम ही श्रेष्ठ कहलाता है।